क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण पाठ 6 क्रिया और काल। पाठ का नाम है क्रिया और काल। इस पाठ में पहले आप लोग को सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ा चुके हैं। आज सकर्मक और अकर्मक क्रिया के पहचान समझा रहे हैं कि सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करके कर्म का पता लगाया जाता है। यदि उत्तर हाँ में मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया कही जाती है। अगर ठीक उत्तर नहीं मिलता है हाँ में तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुकृत पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक कर्म हाँ हमने देखा कि प्रश्न करने में पुस्तक पढ़ता है, यह इससे कर्म के होने का ज्ञान हम लोग प्रकट करते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। वही अब आओ, तो अब आओ कोई कह दिया तो क्रिया के कुछ भी तो उसमें ये नहीं है कि इसमें क्या है किसको है नहीं है, उत्तर कुछ भी नहीं आता है, इसलिए इसको हम अकर्मक क्रिया के रूप में पहचान लेंगे कि इसका उत्तर सही ढंग से नहीं मिला, इसलिए अकर्मक क्रिया। इसमें क्रिया के से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। अब क्रिया में भी हम सामान्य ज्ञान क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, 3 तरह की क्रिया हम देखते हैं। जब केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे राकेश गया, उसने खाया, ये हो गया सामान्य क्रिया। और संयुक्त क्रिया बादल गरजने लगे, इसमें 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ प्रयोग में आती है, वहाँ संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसा अभी बोले हैं बादल गरजने लगा, राधा सो चुकी है। यहाँ गरजने और लगे शब्द जो दिया गया है 2 क्रियाएं हैं, सोने और चुकी है। गरजने लगी, राधा सो चुकी है, ये 2 क्रियाएं एक साथ हो गई है, इसलिए ये संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया है जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को उसे करने की प्रेरणा देता है। उसको प्रेरणा का मतलब ये उसको समझा रहा है, बारंबार उसको कह रहा है कि ये इस काम को करो, इसको कहते हैं प्रेरणा देना। वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया जैसे माँ बेटे से पत्र लिखवाती है, तो माँ बेटे से पत्र लिखवाती है, इसका मतलब स्वयं नहीं लिख रही है, उसको प्रेरणा के द्वारा कह करके तब पत्र लिखवाती है। अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वा रहे हैं, इसमें अध्यापक जो है स्वयं नहीं पढ़ा रहे हैं, छात्रों से पाठ को छात्रों के बीच पढ़वा रहे हैं, ये हुआ प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरह से हम क्रिया भी 3 तरह के, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में हम समझे अपने पुस्तक से। अब आप लोग के पुस्तक में दिया गया है पाठ में पेज नंबर 35 में कि जिन शब्दों के द्वारा काम करने या होने का बोध हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। ये आप लोगों को नेसेसरी याद कर लेना चाहिए। क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान रहता है, कभी कभी हम उसे बोलकर नहीं बताते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म का लोप माने अभाव रहता है, नहीं के बराबर रहता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। और क्रिया किसे आदि प्रश्न करने पर यदि उत्तर हाँ में मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। प्रश्न करने पर यदि उत्तर हाँ में नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ये आप लोगों को अवश्य याद कर लेना है। सामान्य क्रिया में एक ही का प्रयोग होता है, संयुक्त क्रिया में अधिक क्रियाएं के साथ प्रयोग की जाती है, और प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता के द्वारा कार्य स्वयं न करके किसी के द्वारा कराया जाता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसलिए आज लेसन 6 जो है आप लोगों को क्रिया और काल हम संपन्न कर दिए, और इसका प्रश्नोत्तर आप लोग स्वयं पाठ्य पुस्तक के आधार पर अपना अभ्यास पुस्तिका में बनाने का प्रयास करेंगे। और होमवर्क में आप लोग परीक्षा की तैयारी हेतु जितने पढ़ा चुके हैं
उसके आधार पर आप लोगों को प्रश्न आएगा और उसी के आधार पर आप लोगों को तैयारी करके आंसर देना है। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले दिन। धन्यवाद।